नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आज हम आपको बताएंगे कि दसों दिशाओं से आपके पास लक्ष्मी जी कैसे आए, और मात्र आपको एक ही उपाय करना है। और वो उपाय आपने कर लिया तो दसों दिशाओं से लक्ष्मी जी आपके पास आने लगेंगी। आपको करना क्या है, ये उपाय या तो शुक्रवार के दिन करना है या पूर्णिमा के दिन करना है। ये 2 दिन है जिस दिन आप ये उपाय कर सकते हो। उपाय बहुत सरल और सहज है, बहुत सुंदर है, आप आसानी से कर सकते हो। आपको शुक्रवार वाले दिन जाना है पीपल महाराज पर, और वहां पर प्रार्थना करनी है। और शनि प्रार्थना क्या करनी है, जो आपकी मनोकामना है कि मैं कल आपको लेने आऊंगा, तो 2 पत्ते आपको लेकर आने हैं पीपल महाराज के। उपाय को पूरा समझ लेना। एक पत्ता आपको रखना है अपने मंदिर में, और दूसरा पत्ता आपको प्रतिष्ठान में रखना है। और उसकी विधि आप समझ लीजिए, करना क्या है। शुक्रवार वाले दिन आप जो पत्ता, आप उनको निमंत्रण देकर आओगे, और शनिवार वाले दिन आप अपने मंदिर में रखोगे। तो जो मंदिर में पत्ता रखा जाएगा, उस पत्ते पर आपको जो भी अपनी विषय है, जो भी आपकी इच्छा है, वो लिखनी है। जैसे शॉर्ट में आपको धन चाहिए तो उस पर लिखना धन। और लिखना किससे है, लिखने के लिए बहुत सरल सी चीज़ है कि आप सिंदूर, जो लाल रंग का आता है, जो कला, जो आपको हनुमान जी को चोला में चढ़ाया जाता है, और आपको लेना है चमेली का तेल, यदि आपके यहाँ उपलब्ध है। नहीं तो काली सिंदूर और घी से भी लिख सकते हो, यदि आपके पास उपलब्ध है तो चमेली के तेल और सिंदूर से उसको लिखना है। जैसे शॉर्ट में लिखना है धन, आपको धन चाहिए। और यदि चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, तो पद लिख दो। उस पर आपको कोई पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, सम्मान चाहिए। आप शॉर्ट में ही लिखना, मतलब एक शब्द में ही सारी बात लिखना। आपको कोई बीमारी है, यदि आपको कोई परेशानी, दिक्कत है, तो उसको भी लिखना, बीमारी। तो वो लिखनी है, आपको मंदिर में रखनी है। तो ये तो रहा आपको एक उपाय। दूसरा उपाय, जो आप दूसरा पत्ता है, पूरे उपाय को पूरा समझ लेना। ये आप ही के लिए प्रोग्राम बनाता हूँ, और आप बीच में से स्किप करके आगे मत जाया करो, पहले पूरा प्रोग्राम समझ लिया करो। ये आपके आनंद के लिए, खुशी के लिए, दसों मार्ग से आपके यहाँ लक्ष्मी जी के रास्ते खुल जाएंगे। और ना खुले तो फिर बताना, क्योंकि उसके संकेत भी आपको मिलेंगे। उसमें आपको मैं जो बता रहा हूँ विधि, उस विधि के अनुसार आपको संकेत स्पष्ट मिलेंगे कि आपके यहाँ माँ लक्ष्मी दसों दिशाओं से आ रही हैं या नहीं आ रही। तो उपाय को पहले पूरा समझ लेना। तो एक तो आपने पत्ता रख दिया अपने मंदिर में, मनोकामना आपने बोलकर। ये गुप्त उपाय होते हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं। ये प्रारब्ध के जो संचित कर्म जो भी आप देख रहे हैं, जिनके जागृत हो गए हैं, ये उनके लिए है। जिनके भी प्रारब्ध के संचित कर्म जागृत हो गए हैं, ये उनके लिए उपाय है। ये प्रोग्राम आप ही के लिए, ये आप ही का प्रोग्राम है, और उनके जीवन में आनंद अवश्य 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 आएगा। तो ये गुरु शिष्य परंपरा से पिछली 7 पीढ़ियां, तो मुझे जहाँ तक मुझे समझ है, मुझे याद है कि मेरे दादा परदादा ये सारी चीज़ें करते आए हैं। उन्हीं के अनुसार ये सब में जो आपके पास आ रहा है, माता पिता गुरुजनों से जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो मैं आपको दे रहा हूँ परोस परोस के। एक प्रश्न भी आया था कि गुरुजी आप ऐसे उपाय बताते हो, ये इतने आनंददायक उपाय हैं कि कहीं सुनने को ही नहीं मिलते, आप ऐसे खोज खोज के कहाँ से लाते हो? ये तो गुरु शिष्य परंपरा से, ये आप ही के लिए है। क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, धन बांटने से बढ़ता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा बढ़ती रहती हैं। जो कोई भी है जो योग्य है, वो इसका यदि इस्तेमाल करेगा तो उसके जीवन में अवश्य अवश्य आनंद आएगा। तो मैं चर्चा कर रहा था, बता रहा था आपको कि आप करो क्या। तो जो दूसरा पत्ता है, वो उस दूसरे पत्ते को ले जाके आपको प्रतिष्ठान में रखना है। जहाँ भी आपका प्रतिष्ठान है, कोई फैक्ट्री है, कोई बहुत बड़ा आपका एम्पायर है, कोई बहुत बड़ी आपकी इंडस्ट्री चलती है, या फिर आपका कोई छोटा सा व्यवसाय है, कोई कोई यदि आप जॉब करते हैं, तो आप नौकरी करते हैं, तो वहाँ कोई ना कोई गद्दी होती है, कोई ना कोई एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप बैठते हो। उस जो बैठने की जगह है, उस स्थान के नीचे आपको वो पत्ता रखना है। और इस पत्ते को आप जब रख दोगे तो ये पत्ता सूखेगा। जब ये पत्ता सूखेगा तो इस पत्ते को, जो आपने मंदिर में मनोकामना रखी है, वो भी धीरे धीरे करके सूखेगा पत्ता। तो जैसे जैसे वो पत्ता सूखेगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी आपके घर में कोई पौधा है, उस पौधे में इन दोनों पत्तों को, या तो जैसे शुक्रवार को है आपने रखा, तो या तो इस उपाय को अगले शुक्रवार को फिर आप करो, या पूर्णिमा को आपने रखा तो फिर अगली पूर्णिमा को रखो। तो ऐसे कम से कम 5 शुक्रवार या 5 पूर्णिमा आपको ये करना है उपाय। उस पत्ते को, जो सूखा हुआ पत्ता है, वो आप अपने घर के किसी भी पौधे में डालना, और पौधे में डालने के उपरांत फिर उस पौधे को आप देखना।
जैसे जैसे ये आपको, वैसे तो ये 3 4 5 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि वो पौधा यदि ग्रो कर रहा है, यदि बढ़ रहा है, तो ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आप ये समझ लो कि दसों दिशाओं से लक्ष्मी जी आपके यहाँ आ रही हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि जैसे जैसे आप इस उपाय को लगातार 5 बार करोगे, वैसे ही जीवन में आपके चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे और दसों दिशाओं से द्वार खुल जाएंगे लक्ष्मी जी के। भगवान कृष्ण ने जब पांडवों ने पूरा ये युद्ध जीत लिया, उसके बाद उन्होंने उनसे कुंती के पास जा गए। कुंती के पास, तो कुंती से बुआ बोलते थे। उन्होंने कहा कि बुआ, मैं तो जा रहा हूँ द्वारका, अब आपको चाहिए तो कुछ मुझसे मांग लो। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में देना चाहते हो? बोले हाँ, जो आप मांगोगे वो आपको प्राप्त होगा। तो बोले देना ही है तो हमें तो दुख दे दो। बोले दुख? आप दुख क्यों चाहते हो? आपके पास तो संसार के सारा वैभव है, सारी यश कीर्ति बच्चों ने आपको प्रदान कर दी है, आप दुख क्यों मांग रही हो? तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारे जीवन में सुख आया, वैसे ही आप चल दिए, और हमारे जीवन में दुख था तो आप हमारे साथ खड़े थे। तो यदि कोई दुखी हो, आप परेशान हो, तो ईश्वर आपके साथ है। आप बिल्कुल भी मत घबराओ, आप अद्वितीय हो। आपको परमात्मा ने आनंद के लिए भेजा है, और आनंद आपके जीवन में आकर अवश्य रहेगा। इन छोटे छोटे उपायों को करने से आपका भाग्य जागृत हो जाता है, जो सुप्त पड़ा हुआ है। तो ये 2 उपाय, लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दसों दिशाओं से लक्ष्मी जी आपके यहाँ भर भरा के बहती हुई चली आए। आप देखना कि यदि तुलसा जी आपके घर में हैं, तो वहाँ पर उनकी जो नीचे गिर जाती है मंजरी होती है, उस मंजरी को आपको लेना है। और ये बहुत ही इतना बेहतरीन उपाय है धन के लिए। आपके जीवन में आनंद ना आ जाए तो फिर बताना। वो जो मंजरी है, वो मंजरी आपको लेनी है, जो नीचे गिरी हुई होती है। उस मंजरी को लेकर आपको अपने किसी भी, आप अपने पॉकेट में, आप अपने पर्स में, थोड़ी सी आप लाल रंग के कपड़े में, या लाल रंग की पॉलिथीन में, या लाल रंग के आप कागज़ में उसको लपेट कर रख लेना। ये कुछ दिन तक आपको रखना है, फिर अगले प्रोग्राम में बताऊंगा उसका करना क्या है। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।